आज दिल्ली की वजीर आला शीला दीक्षित की पहली बरसी है। इस सिलसिले में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से चौधरी अनिल कुमार ने भी जगह जगह जो ब्लॉक अध्यक्ष को बुलाकर उनसे कहा कि अपने अपने स्तर पर शीला जी को खराज अकीदत पेश करें। इस सिलसिले में हमारे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद तैयब साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं शीला जी की जो 15 साल में जो योगदान रहा उस सिलसिले में आपका क्या कहना है? जो 15 साल में शीला दीक्षित जी ने जो काम किए हैं वो किसी सरकार ने नहीं किए हैं। इस वक्त केजरीवाल दिल्ली में जो सरकार है आम आदमी पार्टी की है। 15 साल से निगम के अंदर बीजेपी की सरकार है, कोई काम नहीं हुआ है। जो 15 साल में काम शीला दीक्षित जी के टाइम पे हुए हैं वो किसी सरकार में कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, आप किस तरह से उनको याद करते हैं? काम तो है, काम कौन कौन से काम है, कुछ एक काम बताएं आप। जैसे फ्लाईओवरों के काम थे, शीला जी ने इतने काम किए हैं। ये बसें जो थी शीला जी के टाइम की थी, तो शीला जी के साथ जो और लोग थे वो सब जुड़े हुए थे, उनका सबका योगदान था सरकार का। अब जैसे कार्य रुका हुआ पिछला एक साल हो गया उनको गुजरे हुए, इस बारे में जो आज उनकी पहली बरसी है तो लोग अपनी तरफ से खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कांग्रेस मुत्तहिद होकर रहे है या किस तरह से? कांग्रेस बिल्कुल एक है, कोई कांग्रेस में कुछ नहीं है। आने वाले टाइम में फिर कांग्रेस आएगी। ये जगह जगह आप देखिए सड़कों पर कितने गड्ढे हैं। जब तक शीला जी रही या कांग्रेस की सरकार रही तो पब्लिक को किसी को दिक्कत परेशानी नहीं हुई। आप इस वक्त देखें, आप पुरानी दिल्ली के कुछ रोडों में जाएं, आप चावड़ी बाजार चले जाएं, कहीं और चले जाएं, तो आप ये देखिए रोडों की हालत बहुत ख़राब है। जैसे आपने देखा कल पहली बारिश हुई मौसम की, और बारिश के बाद किस तरह से हाल रहा कि बसें तक की डूब गई, आईटीओ पे मकान गिर गए नाले के पास और इधर मिंटो रोड पर, और सारा पानी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामने आम पार्टी का भी ऑफिस सब पानी पानी था। आप ये देखिए दिल्ली सरकार की क्या तैयारी थी, इस बारे में कुछ भी नहीं थी। और 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है, इन्होंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। और बारिश का मौसम आ चुका है, इनको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे साथ गली शतारा आरडब्ल्यूए के नायब सदर सिराज भाई जुड़े हुए हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं जो शीला जी को आज 1 साल हो गया गुजरे हुए, इनके बारे में जो भी उनको याद करें, या आप अक्सर प्रोग्रामों में जाते थे तो उनके बारे में कुछ बताएं। ये शीला जी की ये सबसे बड़ी देन है, जो हमारे इलाकों की जो आरडब्ल्यूए कमेटी की जो गठन करा हुआ है वो शीला जी का देन है। और भागीदारी का जो बना था वो शीला जी ने ही बनाया है। मगर इसका कोई भी कारण, जिस कारण से बनाया था उसका कोई मतलब कि कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा। जो हमारे दिल्ली की जो हमारे केजरीवाल साहब हैं कि आरडब्ल्यूए को कोई भी महत्व नहीं दे पा रहे हैं, और गली रोडों की बहुत हालत खस्ता है। अब कहीं मत जाइए, अपने पुराने दिल्ली के हौसखाई चौक से लेकर और तुर्कमान गेट तक जो सितरा बाजार का रोड जा रहा है वो सब बेकार हो रहा है, टूटा फूटा है, गाड़ियां ख़राब हो रही हैं। और जो मरीज़ जा रहे हैं वो मरीज़ जाने की हालत में इतनी नहीं होते, मगर गड्ढों की वजह से कि 2 लोगों को तो वहीं पर ही देहांत हो चुका है। मगर अभी तक किसी के कान पे कोई जू नहीं फिर रही है। हम दुनिया भर की एप्लीकेशन लगा चुके हैं और दुनिया भर के हम जो है प्रदर्शन कर चुके हैं, मगर अभी कोई भी मतलब कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा। मगर हम तो याद करते हैं कि शीला जी ने कि ये आरडब्ल्यूए कमेटी बनाई और इसका क्या कारण था, मगर कारण लोगों की भलाई के लिए था। मगर अभी तक कोई जो हमारी जो दिल्ली सरकार है वो कुछ भी नहीं कर पा रही। जैसे आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस भी चल रहा है, बरसात भी शुरू हो चुकी है, एमसीडी वाले लोग भी आ रहे होंगे, साफ़ सफाई का कितना ख्याल, आगे बकरा ईद भी आ रही है, तो उस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, साफ़ सफाई का तो यूँ रहा कि सुबह शाम झाड़ू लगती है, कूड़ा उड़ता है। ये साफ़ सफाई का मतलब नहीं होता कि मतलब साफ़ सफाई का ये होता है कि गली मोहल्ले रोड के ऊपर जो पार्किंग की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पार्किंग अभी तक यूं की तू है। उसके लिए हमने कई मुकदमे कर चुके हैं, मगर गवर्नमेंट हमारी और हमारे न्यायालय कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इतनी हालत ख़राब है पार्किंग की कि कोई मरीज़ अगर से उसको इमरजेंसी हो गई है तो वो निकल नहीं सकता, कि उसकी वहीं पर ही दम निकल जाता है कि रोड। और मेरा खुद का 1-2 साल पहले जो था, मेरे भांजे का खुद एक्सीडेंट हुआ था, तो ले आते उसकी इतनी हालत ख़राब हो गई कि मुझे खुद ही लाउडी होना पड़ा
कि मतलब मुझे को इतना गुस्सा आ गया कि गाड़ियाँ इधर से उधर करके तो बहुत मुश्किल से निकाला। LNGP हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर कहते हैं कि आज से आधा से 1 घंटा और लेट हो जाते तो ये बच्चा बचता नहीं। उसके कारण हमने कंप्लेंट भी करी दुकानदारों के खिलाफ, मगर जो हमारी दिल्ली पुलिस है उन्होंने मेरे पर प्रेशर बनाया और कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया। देखिए ये तो हमारे साथ इन्होंने कहा है कि जब पहले तो थी शीला जी थी और उनके जो इन्होंने मेट्रो दी है, RWA बनाई, भागीदारी बनाई और लोगों ने इनको अपने अपने तरीके से याद किया। लेकिन ये बताते हैं कि आज के दौर में जो रोड है, अगर हम किसी मरीज़ को ले जाना चाहें तो अस्पताल जाने से पहले ही दम तोड़ देता है। कहीं ना कोई खामी है, चाहे किसी में है, और हम सबको दूर करनी चाहिए। सफाई भी होनी चाहिए, डिस्टेंसिंग का भी इस्तेमाल होगी, क्योंकि कोरोना वायरस से जो हमारी दिल्ली इस वक्त जूझे, दिल्ली का पूरा हिंदुस्तान जूझ रहा है। इस सिलसिले में हम लोगों को साफ़ सफाई का भी ख्याल रखना है। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है तो इसमें अगर कूलर है तो उसमें पानी जमा होने, घर पे पानी जमा न होने दे, जिससे जो मलेरिया का डर है और कोरोना वायरस से भी बचना है। और आगे बकरीद भी आ रही है, इस सिलसिले में साफ़ सफाई का भी ख्याल रखें, ताकि हम साफ़ रहेंगे तो सब साफ़ रहेंगे। कैमरा पर्सन मेहताब अहमद के साथ मोहम्मद रामिश। सियासी तब्दील यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।